नमस्ते। आज हम भारत में जो हाल ही में एयर इंडिया विमान दुर्घटना हुई, उससे जुड़े जो भी स्रोत हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इन स्रोतों से हमें पता चलता है कि ये जो दुखद घटना 12 जून 2025 को हुई, उसकी जांच कहाँ तक पहुंची है और क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आपको शायद याद होगा, एयर इंडिया की उड़ान AI-171 थी, बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर। अहमदाबाद से लंदन जा रही थी ये फ्लाइट, और टेक ऑफ के आप सोचिए सिर्फ 32 सेकंड बाद ये विमान अहमदाबाद में ही मेघानी नगर इलाके में बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिर गया। बहुत ही भयानक हादसा था ये। जी बिल्कुल। विमान में 242 लोग थे, जिनमें से 241 की मृत्यु हो गई। हाँ, और इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी भी शामिल थे। और सिर्फ विमान में ही नहीं, जमीन पर भी काफी नुकसान हुआ। 19 लोगों की मौत हुई और 67 लोग घायल हुए। हाँ, ये तो बहुत ही दुखद है, पर एक बात अविश्वसनीय सी लगती है कि एक यात्री विश्वश कुमार रमेश वो बच गए। जी, ये वाकई एक चमत्कार ही कह सकते हैं। खैर, हमारा मकसद आज यही है कि इन स्रोतों से जो तथ्य मिल रहे हैं उन्हें समझें, देखें कि जांच किस तरफ जा रही है और कारण क्या हो सकते हैं इस दुर्घटना के। तो चलिए इस पर थोड़ी और बात करते हैं। तो सबसे पहले जांच की बात कर लेते हैं। दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं, है ना? मतलब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। जी हाँ, दोनों बरामद हो गए हैं। एक थोड़ा डैमेज था, पर अच्छी बात यह है कि डेटा दोनों से निकाल लिया गया है सफलतापूर्वक। अच्छा। और देखिए, यहीं पर एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। जो भारत का AIB है, यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, उसकी जो शुरुआती रिपोर्ट है, हाँ। वो ये बताती है कि टेक ऑफ के फौरन बाद विमान के दोनों इंजनों ने एक साथ थ्रस्ट देना बंद कर दिया। दोनों इंजनों ने एक साथ? ये कैसे मुमकिन है? रिपोर्ट तो यही कह रही है, और इसका कारण बताया जा रहा है कि कॉकपिट में जो फ्यूल कंट्रोल स्विच होते हैं, हाँ ना। वो रहस्यमय तरीके से रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए। मतलब इंजनों को फ्यूल सप्लाई ही बंद हो गई। अरे बाप रे! टेक ऑफ के ठीक बाद ऐसा होना, ये तो बहुत ही अजीब है। जी बिल्कुल। इसीलिए अब सारी जांच इसी पर टिक गई है। तो मतलब यही सबसे बड़ा सवाल है अब, है ना? कि आखिर ये स्विच हिले कैसे? अपनी जगह से क्यों हटे? जी, जांचकर्ता ऐसी गुत्थी को सुलझाने में लगे हैं। क्या ये कोई टेक्निकल फॉल्ट था, या पायलट एरर, या फिर कहीं ये जानबूझकर तो नहीं किया गया? अच्छा, ये जानबूझकर वाली बात भी जांच के दायरे में है। देखिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जांच हर एंगल से हो रही है। एक बात पर खास ध्यान दिया जा रहा है किस बात पर? कि क्या अमेरिका की जो FAA है, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, उसने इन स्विच के मैकेनिज्म को लेकर पहले कोई चेतावनी जारी की थी, और क्या उसे नजरअंदाज किया गया? ओके, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो मतलब जांच काफी जटिल लग रही है। हाँ बिल्कुल, और इसकी गंभीरता को देखते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन पैनल भी बनाया गया है। इसमें भारत के AAIB के लोग तो हैं ही, और कौन है? साथ में अमेरिका की NTSB यानी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, फिर बोइंग कंपनी के एक्सपर्ट्स और FAA के लोग भी शामिल हैं। अच्छा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच हो रही है। ये अच्छी बात है, पारदर्शिता रहेगी। जी बिल्कुल। इससे ये सुनिश्चित होता है कि जांच निष्पक्ष और गहन हो। ठीक है। अब जरा मुआवजे और कानूनी पहलू पर आते हैं। इसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, टाटा समूह जो एयर इंडिया का मालिक है, उन्होंने मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि, मतलब एक्सग्रेशिया पेमेंट देने की पेशकश की है। और इसके अलावा एक मॉन्ट्रियल कन्वेंशन है, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के नियम तय करता है। उसके तहत मुआवजा प्रति पीड़ित 1.8 करोड़ तक भी जा सकता है। तो क्या कानूनी कार्रवाइयां भी शुरू हो गई हैं? हाँ बिल्कुल। अमेरिका की एक बड़ी लॉ फॉर्म है, बीजली एलन, वो 65 से ज्यादा प्रभावित परिवारों की तरफ से केस लड़ने की तैयारी कर रही है। अच्छा। खासकर अगर जांच में ये बात सामने आती है कि बोइंग के डिजाइन या मैन्युफैक्चरिंग में कोई कमी थी, तो ये मामला एयरलाइन और मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारियों को फिर से सामने लाता है। हाँ, ये तो है। और अदालतों का क्या रुख है इस मामले में? एक दिलचस्प बात यह हुई कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक PIL, मतलब जनहित याचिका, दायर हुई थी। हाँ। किस बारे में थी वो? उसमें मांग की गई थी कि सिर्फ एयर इंडिया का सेफ्टी ऑडिट कराया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। खारिज कर दिया? क्यों? कोर्ट का कहना था कि सुरक्षा चिंताएं सिर्फ एक एयरलाइन तक सीमित नहीं है, ये पूरे एविएशन इंडस्ट्री का मुद्दा है। किसी एक को टारगेट करना ठीक नहीं। ये बात भी सही है। तो कुल मिला के अगर देखें तो ये एक बहुत ही विनाशकारी दुर्घटना थी। जी। हाँ, उम्मीद है सच जल्द सामने आएगा। अंत में एक सवाल जो शायद सोचने पर मजबूर करता है, वो यही है कि आखिर वो स्विच क्यों बदले गए? हम्म ये सवाल हमें सिर्फ तात्कालिक कारण से आगे ले जाता है,
ये सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान, मशीन का डिजाइन, खासकर इतने जरूरी कंट्रोल्स और जो सेफ्टी प्रोटोकॉल बने हुए हैं, उनके बीच कितना जटिल रिश्ता है। सही बात है। क्या हमारे पास ऐसे सिस्टम्स हैं या होने चाहिए जो इस तरह के महत्वपूर्ण कंट्रोल्स के गलत इस्तेमाल को रोक सकें, चाहे वो गलती से हो या जानबूझकर? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद आगे और सोचने की जरूरत है।